अंजू तू बता, वहाँ की जब जवान बेटियां मर जाती हैं तो 5 दिन उसका बाप रखवाली करता है। क्यों रखवाली करते हैं? हाँ, इसलिए कि कब्र से निकाल कर रेप करते हैं। ये है पाकिस्तान की सच्चाई। अंजू को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा होकर हमारे दुश्मन मुल्क के साथ जाके बैठे हो, डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी बेटी पैदा नहीं होती तो ठीक था। पाकिस्तान तुम्हारी औकात क्या है जी? तो चीन वाले आते हैं और पैसा देते हैं, अपनी लड़कियों को बेच के तुम्हारी इकोनॉमी चल रही है। कटोरा लेके भीख मांगते हो जिंदगी भर। जब सीमा हैदर आई वो अपनी मर्जी से आई, उसने भी अपनी मर्जी से धर्म कबूल किया है ना, हिंदू धर्म। तो उनको किस लिए परेशानी हो रही है? और वहाँ बैठे हुए डाकू, जिहादी डाकू ये कहते हैं कि हम भारत के अंदर घुसकर और दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। अरे उनकी माँ ने दूध पिलाया, घुस के तो देखो। सालों ऐसी गोली मारेंगे, बॉर्डर में जाके करोगे पाकिस्तान के। वहां पे घुस के तो देखो, तुम्हारे अंदर माँ की दूध पिया है, अंदर घुस के तो देखो। इन दिनों अगर सोशल मीडिया की बात करें तो लगातार सोशल मीडिया पे पाकिस्तान हिंदुस्तान की चर्चा हो रही है। और वह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान से सीमा हैदर हिंदुस्तान चली आई हैं और हिंदुस्तान की अंजू पाकिस्तान चली गई हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए एक पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं और राजधानी दिल्ली के तमाम युवा आपको पीछे नजर आ रहे होंगे, तो सबकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो पाकिस्तानी भाई हैं उनसे जान लेते हैं, क्या बोलेंगे आप? यहाँ की अंजू चली गई है आपके पाकिस्तान। अगर वो चली गई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान उस अंजू का तो इतना सत्कार कर रहा है क्योंकि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। जो हो वहाँ पर कितनी अंजू रहती हैं, कितनी गीता वगैरह रहती हैं जो हिंदू धर्म की और बहन बेटियां रहती हैं, उनका सत्कार क्यों नहीं करता पाकिस्तान? उनके बारे में क्यों नहीं सोचता? उनका क्यों अपहरण किया जाता है? उनको जबरन मुस्लिम धर्म क्यों कबूल कराया जाता है? उनके जबरन उनकी इज्जत क्यों लूटी जाती है? उनको क्यों घर से जबरन उठाया जाता है? अंजू चली गई है तो अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो वो उनके लिए सिर माथे हो गया। अगर जो गैर इस्लामिक वहाँ पाकिस्तान में कोई रहता हो, हिंदू रहता हो, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है वहाँ। ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, ये जो इस्लामिक जिहादी पैदा करते हैं, उग्रवादी पैदा करते हैं। आपके लिए तो पाकिस्तान इतना बुरा, पाकिस्तान के ये हिंदू भाई हैं, हिंदुस्तान में आके रह रहे पिछले कई सालों से, अंजू को इतना पाकिस्तान क्यों पसंद आ गया? अंजू को इसलिए कि उसने वहाँ बुर्का पहन लिया, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। अगर उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है तो क्या उसका ब्लड वो मुस्लिम हो गया? ब्लड तो हिंदू रहेगा, कहीं ना कहीं वो हिंदू की संतान तो है। पर मैं ये पाकिस्तान सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि जो और हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो वहाँ पर सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो और अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? उनकी इज्जत क्यों लूटी जा रही है? उनका आए दिन अपहरण क्यों किया जा रहा है? हिंदुस्तान की गई अंजू का तो वहाँ पे स्वागत सत्कार हो रहा है, उसको प्लॉट गिफ्ट में दिए जा रहे हैं। यही तो है। एक साइड तो उनको जो हिंदुस्तान से अंजू पाकिस्तान गई है उसको प्लॉट गिफ्ट कर रहे हैं, जो वहाँ हिंदू बहन बेटियां वहाँ से छोड़कर अपना घर छोड़कर यहाँ भारत में आ रही हैं। हिंदुस्तान की बेटी गई तो पाकिस्तान को बहुत अच्छा लगा, और पाकिस्तान की बेटी जब सीमा हैदर हिंदुस्तान में, तब तो डाकू लोग धमकी दे रहे पाकिस्तान को उड़ाने की। जो वहाँ डाकू बैठे हुए थे, जब सीमा हैदर आई वो अपनी मर्जी से आई, उसने भी अपनी मर्जी से धर्म कबूल किया है ना, हिंदू धर्म। तो उनको किस लिए परेशानी हो रही है? और वहाँ बैठे हुए डाकू, जिहादी डाकू ये कहते हैं कि हम भारत के अंदर घुसकर और दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। अरे उनकी माँ ने दूध पिलाया, घुस के तो देखो। सालों ऐसी गोली मारेंगे, बॉर्डर में जाके करोगे पाकिस्तान के। वहां पे घुस के तो देखो, तुम्हारे अंदर माँ की दूध पिया है, अंदर घुस के तो देखो। क्या बात करते हैं वहां पे बैठ के डाकू? आए तो सही भारत के अंदर, उनकी हिम्मत है हमारी आर्मी से टकराने के लिए। वो लोग तो वीडियो वायरल करते हैं कि सारे हिंदुओं पे हमला करेंगे और जो भी हिंदू हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। ये हिंदुस्तान वीरों का देश है, हिंदुस्तान के अंदर वीर पैदा होते हैं। इस सीमा के अंदर घुस के तो देखे, इस हिंदुस्तान में मोदी सरकार से टकरा के तो देखे। ये कोई मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जो ढुलमुल रवैया अपनाने वाला नहीं है, ये मोदी है। यहाँ बैठा हुआ गृह मंत्री अमित शाह है। सीमा को हाथ तो लगा के दिखा दे, हमारी भारतीय सीमा के तार है उसको टच करके दिखा दे। ऐसा हमारे भारत सरकार के फौजी और ऐसे हमारी फौज ने गोलियां बना रखी है, जहाँ गोली ऐसी मारेंगे कब्र में दफन हो जाओगे अपने गांव में जाकर। सीमा भारत आने के लिए वीजा के लिए न जाने क्या क्या किया, वीजा अप्लाई नहीं होता है, वो इलीगल तरीके से आई, हालांकि ये गलत है। अंजू को इतनी आसानी से वीजा कैसे मिल गया? सवाल ये भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई इंडियन हिंदू अगर पाकिस्तान में जाना चाहता है तो उसके ऊपर पूछा जाता है कि वहाँ आपके कौन रिलेटिव रहते हैं।
अगर कोई हिंदू रिलेटिव रहता है तो बड़ी मुश्किल से वीजा मिलता है। अंजू को किस कारण से वीजा दिया गया? क्यों उनको पता था कि वो अंजू वहां पे आएगी और उनको स्पॉन्सर करने वाला जो थे वो मुस्लिम थे, और उन्होंने कहा होगा कि कहीं वो मुस्लिम धर्म अपनाना चाहती है, मेरे से शादी करना चाहती है, इसलिए उसको वीजा दे दिया। वहां की सरकार ने उनको 10 मरले का एक मकान दे दिया, उनको गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट को भी दे दिया तो गिफ्ट, आप आज यहाँ नहीं आते। अगर हमारे को वहाँ पर लोकतंत्र होता, वहाँ हिंदुओं की कदर होती, वहाँ हिंदुओं को क्या नाम है अपने स्वाभिमान से साथ जीने का होता, तो कौन आता यहाँ पर वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की कोई कदर नहीं है। बहन बेटियां घर से निकल नहीं सकती, इतना डर रहता है कि 5 बजे के बाद तो हिंदू अपने घर से भी नहीं निकलता। अंजू को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हिंदुस्तान में उनको अच्छा नहीं लगा, 2 बच्चे और अपने पति को छोड़ के पाकिस्तान में चली गई, जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? अंजू को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा होकर हमारे दुश्मन मुल्क के साथ जाके बैठे हो, डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी बेटी पैदा नहीं होती तो ठीक था। क्या बोलेंगे अंजू को इतना पाकिस्तान क्यों भाग गया भाई साहब, कि वहाँ चली गई वो? अरे भाग नहीं गया, वो एक एजेंडा के तहत, वो पहले से जब जाने का कुछ तो रीजन रहा होगा। वो तो आईएसआई यहाँ अपना स्लीपर से फैला रखा है ना, तो आईएसआई ने वो एक एजेंडा के तहत पैसा दिया और उसको बुलवा लिया। ये बात आपको किसने बताई? आप कैसे इतने भरोसे से कह सकते हैं? तो उसको ये एक वीजा किसी रिश्तेदार के आधार पर ही मिलता है। पूछ लीजिए, यहाँ भाटी माइंस में आपका कोई परिचित हो तभी तो वहाँ वीजा मिलेगा ना। तो अगर यहाँ कोई पाकिस्तानी कोई आता है, उसका रिश्तेदार जब प्रूफ करता है तब मिलता है। कौन था वहाँ अंजू का, कैसे दे दिया पाकिस्तान? तो ये स्लीपर सेल है, ये दोगलापन है इन भिखमंगों का। इनकी औकात क्या है? इनकी ये लड़कियां बेचते हैं चीन को। कौन बेचता है? पाकिस्तान। तुम्हारी औकात क्या है जी? तो चीन वाले आते हैं और पैसा देते हैं अपनी लड़कियों को बेच के, तुम्हारी इकोनॉमी चल रही है। कटोरा लेके भीख मांगते हो जिंदगी भर। आप जिसको इतना बेइज्जत कर रहे हैं वही पाकिस्तानी तो अंजू को गिफ्ट कर रहे हैं। क्या गिफ्ट कर रहा है? 10 प्लॉट। अरे 10 प्लाट वह भी अपनी लड़कियों को बेच के दिए होंगे। हाँ इनके पास क्या है? लेकिन अंजू को तो वही वहाँ अच्छा लग गया ना, तो अंजू को क्या बोले? हाँ? अंजू देखिए, अंजू को अच्छा क्या लग गया? अंजू को अच्छा क्या, एक ले गए ना। हम तो मोबाइल के साथ 4 सिम भी लाए। किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ? किसकी बात? सीमा हैदर और 4 बच्चे भी मोबाइल के साथ 4 सिम भी लेके आए। लाए ना। और इलीगल तरीके से आई तुम्हारी सीमा, आई इलीगल तरीके से। हमारी तो अंजू को जब चाहे तब कान पकड़ के मंगा लेंगे, इसलिए कि वीजा दिए हैं। और औकात क्या है? 5 दिन 5 मिनट टिकेंगे हमारे सामने। खैर, इनकी एक हीरोइन थी भाई साहब, याद है जब वो गई थी अमेरिका, तो उसके साथ एक भारतीय था, उसका क्रू मेंबर उसके साथी था, उसका सहयोगी। जिस तरह से आज सीमा हैदर और इसका सहयोगी है ना, सीमा का सहयोगी है ना मित्र, उसी तरह से वहाँ के हीरोइन का मित्र था हमारा इंडियन। जब वो अमेरिका गई तो उसका पासपोर्ट देखा, इंडियन गो, तुरंत चली गई। और जो पाकिस्तानी लड़की थी ना, उसके सारे कपड़े उतार के और कैमरे मशीन बने, अंग अंग में कैमरे लगा के, और रो रही थी बैठ के चैनल पे कि ये है पाकिस्तान, ये है तुम्हारा पाकिस्तान। हमारा गर्व है हमारे प्रधानमंत्री का, वहां अमेरिका का राष्ट्रपति ने ऑटोग्राफ लेता है कि हमसे ज्यादा तो अमेरिका के लोग मोदी को पसंद करते हैं। एक पैर पकड़ लेता है हमारे प्रधानमंत्री का, दूसरे देश का प्रधानमंत्री कहता है आपने बचा लिया मुझको कोरोना काल में। एक कहता है ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रपति है, वो क्या कहता है? मोदी इज द बॉस वर्ल्ड का सबसे। और तुम्हारा जाओगे कटोरा लेके, अरे दे दे कुछ, दे दे भाई कुछ, दे दे भाई कुछ, दे दे भाई कुछ, कहाँ मिलेगा? अरे भिखमंगो। जिस देश के अंदर आटा नहीं है खाने के लिए, वहां पर 160 रुपए किलो आटा है, और हमारे देश की सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देती है। कोरोना काल से लेकर अभी तक मुफ्त में राशन देती है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान में लोग लाइन में लग के मर जाते हैं, उनको आटा नहीं मिलता। अच्छा भाई साहब, आपके हिंदुस्तान से, यानी कि हमारे हिंदुस्तान की बेटी अंजू पाकिस्तान चली गई, क्या बोला? कौन है अंजू? ये हम नहीं जानते अंजू को। मर गई अंजू हमारे लिए। क्या क्यों मर गई? क्यों गई पाकिस्तान? किसने बोला उसको जाने लिए? अपना हिंदू राज है, हिंदू में जियो, अपने हिंदू राष्ट्र में जियो अपने। क्या हो रहा है? क्या है वहाँ पे? वहाँ से उल्टा उनको परेशान करते हैं अपने हिंदू, वहाँ पे जो भाई रह रहे हैं वहाँ पे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से सीमा आई हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की सीमा पाकिस्तान में जाके हिसाब बना। उसको भी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी वहाँ से, तभी आई होगी वहाँ से वहाँ पे। उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी ना, तभी वहाँ से यहाँ पे। अंजू हिंदुस्तान आती है तो आप लोग उसका क्या करेंगे?
हमारे इस देश में उसके लिए एंट्री बंद है। हमारी सरकार उसको नहीं अपनाएगी, हमारी सरकार उसको नहीं अपनाएगी, क्योंकि अंजू को अगर मुस्लिम राष्ट्र अच्छा लगता है, मुस्लिम पति अच्छा लगता है, 2 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर अगर वो पाकिस्तान अपने क्या नाम है मित्र से मिलने के लिए गई है तो उसको वही मुबारक। अच्छा, पाकिस्तान में इतना अच्छा क्या है कि अंजू अब आने का नाम नहीं ले रही है, कह रही कि मैं सेफ हूँ। जब वो वहाँ पे सेफ है तो वहाँ के हिंदू शरणार्थी क्यों सेफ नहीं, क्यों वो हिंदुस्तान आ जाते? क्या है वो 40 टुकड़े में मिलेगी? कौन 40 टुकड़े में? और वही आने वाले दिनों में 40 टुकड़े में मिलेगी। वहाँ यहाँ भी वहाँ भी यही 40 टुकड़े में करेंगे। आज दिखा रहे हैं ना, कल वो दूध की मक्खी की तरह से वो बात करेंगे ये पाकिस्तानी। वहाँ करते क्या है अंजू बताएगी। अंजू तू बता, वहाँ की जब जवान बेटियां मर जाती हैं तो 5 दिन उसका बाप रखवाली करता है। क्यों रखवाली करते? हाँ, इसलिए कि कब्र से निकाल कर रेप करते हैं। ये है पाकिस्तान की सच्चाई। कब्र से निकाल कर रेप करते हैं, 5 दिन उसका गार्जियन वहाँ रखवाली करता है। ये पाकिस्तान की सच्चाई, ये बात करेंगे। आप पाकिस्तान से इनकी बात सही है? बिल्कुल, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वहाँ जिसकी जवान बेटी की डेथ हो जाती है, वहाँ जिहादी जो लोग हैं, जिनका कट्टर इस्लामिक देश लोग हैं, वो वाकई में कब्र खोद कर 5 दिन के बाद भी कब्र खोद कर उनके साथ रेप करते हैं। उनके अंदर कोई रहम नाम की कोई चीज नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सीमा हैदर और अंजू को लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। हालांकि ये जो हमारा उद्देश्य था, यहाँ पे साथ में पाकिस्तानी भाई थे तो उन्होंने पाकिस्तान की सच्चाई आप लोगों के बीच में रखी है। क्या कुछ कहेंगे आप कमेंट में जाके हमें जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।